रात का आसमान जो पहले शांत था अचानक आग की लकीरों से भर गया। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि इसका कोड नेम था, शुरू हो गया था। इंडिया अपने जमीन पर हुए एक टेरर अटैक के बाद अब जवाब देने के लिए तैयार था। निशाना पाकिस्तान और पीओके में छुपे हुए टेररिस्ट हेवन्स। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में सुना है। ये एक मैसेज था, ताकत का प्रदर्शन जो एलओसी के पार, बॉर्डर के पार पूरी दुनिया में गूंज रहा था। 6 मई 2025 की रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, डर और अनिश्चितता ने लाखों लोगों के दिलों को जकड़ लिया। धमाके जो मीलों दूर से दिखाई दे रहे थे एक टर्निंग पॉइंट थे। सालों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार इंडिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी थी। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, इस बात से अनजान कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन इस आग और गुस्से के बीच एक जरूरी सवाल था, क्या यह सेल्फ डिफेंस का एक सही कदम था या एक खतरनाक जुआ जो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। पहला हमला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के शहर में हुआ। ये एक सस्पेक्टेड ट्रेनिंग कैंप पर था जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। धुआं और मलबा आसमान में उठते हुए दिखाई दिए, डिस्ट्रक्शन की एक भयानक तस्वीर पेश करते हुए। इसके बाद पीओके के कोटली में मिसाइल्स बरसे, जो लंबे समय से एंटी इंडिया सेंटिमेंट का जीआरएच माना जाता है। धमाकों ने रात को चीर दिया, डेवस्टेशन और निराशा का मंजर छोड़कर। शायद सबसे कंट्रोवर्शियल टारगेट बहावलपुर, पाकिस्तान में एक मॉस्क था। इंडिया ने दावा किया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का अड्डा था, लेकिन एक रिलीजियस प्लेस को तबाह होते देख आउटरेज और कॉन्डेमनेशन हुई। बहावलपुर में एक बच्चे की मौत ने टेंशन्स को और भड़का दिया, इस कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाते हुए। इंडिया ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने में देर नहीं लगाई। सरकार ने घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर इंडियन कश्मीर में हुए हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक का सीधा जवाब था, जिसमें 26 इनोसेंट हिंदू पिलग्रिम्स की जान चली गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्ट्राइक्स फोकस्ड और मेजर्ड थे, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं। उनका मकसद, उन्होंने जोर देकर कहा, वॉर नहीं बल्कि थ्रेट्स को खत्म करना और अपने सिटीजन्स की रक्षा करना था। लेकिन डाउट्स बने रहे। क्रिटिक्स ने टारगेट्स पर सवाल उठाए, खासकर बहावलपुर की मॉस्क पर, और इंडिया पर सिचुएशन को एस्केलेट करने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की फ्लाइट के प्रति सहानुभूति रखते हुए रिस्ट्रेंट और डायलॉग का आग्रह किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एप्रीहेंशन और कॉन्डेमनेशन के मिले जुले रिएक्शन दिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दोनों साइड से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने और सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए बातचीत करने का आह्वान किया। मेजर एयरलाइंस ने सेफ्टी कंसर्न्स का हवाला देते हुए पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दिए। यूनाइटेड स्टेट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का की एलाई है, ने डीप कंसर्न जाहिर की और दोनों देशों से ऐसे एक्शन से बचने का आग्रह किया जो रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच फुल ब्लोन वॉर का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वर्ल्ड लीडर्स की रूह कांप उठी। सिचुएशन टेंस बनी रही और आगे एस्केलेशन की संभावना बहुत रियल थी।